ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्कार दोस्तों। 1 जनवरी से नए साल से मैंने एक संकल्प लिया है कि मैं 40 दिन तक दिन में 3 बार गायत्री चालीसा का पाठ करूंगी। भगवान गायत्री माँ मुझे इस संकल्प को पूरा करने के लिए शक्ति प्रदान करें। जय गायत्री माँ। श्री गायत्री चालीसा। दोहा। ह्रीं श्री क्लीं मेघा प्रभा जीवन ज्योति प्रचंड शांति क्रांति जागृति प्रगति रचना शक्ति अखंड जगत जननी मंगल करणी गायत्री सुखधाम प्रणवो सावित्री स्वधा स्वाहा पूरण काम भूर्भुव स्वाहा ओम युत जननी गायत्री नित कलिमल दहनी अक्षर 24 परम पुनीता इसमें बसे शार्थ श्रुति गीता शाश्वत सतुगुणी सत्य रूपा सत्य सनातन सुधा अनुरूपा हंसारूढ़ श्वेतांबरधारी स्वर्ण कांति सुचि गगन बिहारी पुस्तक पुष्प कमंडनु माला शुभ्र वर्ण तनु नयन विशाला ध्यान धरत पुलकित ही होई सुख उपजत दुख दुर्मति होई कामधेनु तुम सुर तरु छाया निरंकार की अद्भुत माया तुम्हारी शरण गह जो कोई तरे सकल संकट सो सोई सरस्वती लक्ष्मी तुम काली दीपे तुम्हारी ज्योति निराली तुम्हारी महिमा पार न पावे जो शारद शतमुख गुण गावे 4 वेद की मातु पुनीता तुम ब्राह्मणी गौरी सीतरा महामंत्र जितने जग माही कौ गायत्री समनाही सुमिरत ही में ज्ञान प्रकाश से आलस पाप अविद्या नासे सृष्टि बीज जग जननी भवानी काल रात्रि वरदा कल्याणी ब्रह्मा विष्णु रुद्र सुर जेते तुम सो पावे सुरता तेते तुम भक्तन की भक्त तुम्हारे जननी ही पुत्र प्राण ते प्यारे महिमा अपरंपार तुम्हारी जय जय त्रिपता भयहारी पूरे सकल ज्ञान विज्ञाना तुम सम अधिक न जग में आना तुम ही जान कछु रह न शेषा तुम ही पाए कछु रह न क्लेशा जानत तुम ही है जाई पारस परसी कुधातु सुहाई तुम्हारी शक्ति दीपे सब ठाई माता तुम सब ठोर समाई ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड घनेरे सब गतिवान तुम्हारे प्रेरे सकल सृष्टि की प्राण विधाता पालक पोषक नाशक त्राता माते श्री दया व्रतधारी तुम सन तरे पात की भारी जापर कृपा तुम्हारी होए तापर कृपा करे सब कोई मंद बुद्धि ते बुद्धि बल पावे रोगी रोग रहित है जावे दारिद्र मिटे कटे सब पीरा नाशे दुख हरे भव घेरा ग्रह क्लेश चित्त चिंता भारी नासे गायत्री भय हारी संततिहीन सुसंतति पावे सुख संपत्ति युद्ध मोद बनावे भूत पिशाच सभय भय घावे यम के दूत निकट निहावे जो सधवा सुमिरे चितलाई अछत सुहाग सदा सुखदाई घर वर सुख प्रद लह कुमारी विधवा रहे सत्य व्रतधारी जयति जयति जगदम्भ भवानी तुम सम और दयालु नदानी जो सद्गुरु सो दीक्षा पावे सो साधन को सफल बनावे सुमिरन करे सुरुचु बड़भागी लह मनोरथ ग्रह विरागी अष्ट सिद्धि नवनिधि की दाता सब समर्थ गायत्री माता ऋषि मुनि यति तपस्वी योगी आरत अर्थी चिंतित भोगी जो जो शरण तुम्हारी आवे सो सो मन वांछित फल पावे बल बुद्धि विद्याशील स्वभाव धन वैभव यश तेज उछाओ सकल बढ़े उपजे सुख नाना जो यह पाठ करे धरी ध्याना यह चालीसा भक्ति युत पाठ करे जो कोई तापर कृपा प्रसन्नता गायत्री की होए ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अर्थात हे माँ सरस्वती महालक्ष्मी तथा महाकाली रूपों में स्थित श्री गायत्री माँ आप हमारे जीवन में ज्ञान ज्योति प्रकाशित करने वाली हो तथा हमें मेधा प्रभा प्रतिभा शांति क्रांति जागृति प्रगति व अखंड शक्ति प्रदान करने वाली हो। आप विश्व माता के रूप में जगत का कल्याण करती हो। आप में समस्त सुख निवास करते हैं। हे सावित्री
स्वधा स्वरूपा पूर्ण काम माँ गायत्री आपको प्रणाम करते हैं। पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग में सर्वत्र ओंकार व्याप्त है। आप भी गायत्री के रूप में सर्वत्र निवास करती हो और कली के प्रभाव को नष्ट करती हो। आपके गायत्री मंत्र के जो 24 अक्षर हैं वे परम पुनीत होने से पुण्य प्रदान करने वाले हैं। इन अक्षरों में समस्त शास्त्र, श्रुति और गीता आदि का समावेश है, अर्थात जो व्यक्ति शास्त्र आदि पढ़ने में असमर्थ है वे आपके इन 24 अक्षरों के जप व स्मरण मात्र से शास्त्र का फल प्राप्त कर लेते हैं। आप शाश्वत हैं, सतोगुण संपन्न हैं, सनातन हैं, सत्य का मार्ग प्रदर्शन करने वाली हैं तथा अमृत तुल्य कल्याणकारी व सुपुत पर चलाने वाली हैं। हे श्वेतांबर धारण करने वाली, स्वर्ण कांति से युक्त हंस पर विराजित होकर गगन में विहार करने वाली माँ गायत्री, आपके एक हाथ में पुस्तक, दूसरे में पुष्प, तीसरे में कमंडलू तथा चौथे हाथ में माला सुशोभित हैं। हे शुभ्र वर्णा, हे विशाल नेत्रों वाली गायत्री माँ, आपके इस स्वरूप का ध्यान करने से हमारा हृदय पुलकित हो जाता है, हमारा हृदय हर्ष और उत्साह से भर जाता है। कलेश और दुष्प्रवृत्तियों का नाश हो जाता है, हमें सुख संपत्ति प्राप्त होती है। कामधेनु तुम सुर तरु छाया, निरंकार की अद्भुत माया। जिस प्रकार कल्प वृक्ष और कामधेनु मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, उसी प्रकार आप भी अपने साधकों की समस्त सात्विक मनोकामनाओं को सिद्ध करती हैं। आप निर्विकार हैं, फिर भी आपकी माया अपरंपार है। वह ऐसी अद्भुत है कि दृष्टिगोचर नहीं होती, अनुभव की जा सकती है। जो कोई व्यक्ति आपकी शरण में आता है वह समस्त संकटों और दुखों से मुक्त हो जाता है और सुख शांति पूर्वक जीवन व्यतीत करता है। हे माँ, आप ही सरस्वती हो, लक्ष्मी हो तथा आप ही महाकाली हो। इन तीनों स्वरूपों में आपकी दिव्य ज्योति निराले रूप में ही देवी व्यापान होती है। आपकी महिमा अपरंपार है, इसका कोई पार नहीं। शेष और शारदा अनेक मुखों से गान करने पर भी आपकी महिमा का पार नहीं पा सकते। आप चारों वेदों ऋग, यजु, साम, अर्थव की जननी हो। आप ब्राह्मणी हो, गौरी हो तथा आप ही सती शिरोमणि सीता स्वरूपा हो। विश्व में जितने भी मंत्र हैं, आपके गायत्री मंत्र समान न तो अतीत में कोई था, न वर्तमान में है और न भविष्य में होगा। आप समस्त मंत्रों की शिरोमणि हैं। इस मंत्र के सतत जप से मानव हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो जाता है, पाप तथा अविद्या रूपी अंधकार का नाश हो जाता है, निष्क्रियता समाप्त हो जाती है और स्फूर्ति की प्राप्ति होती है, पुण्य एवं विद्या प्राप्त होती है। सृष्टि बीज जग जननी भवानी। हे माँ, आप सृष्टि के बीज रूप में जगत जननी हैं। हे भवानी, आप ही काल रात्रि हैं तथा आप ही विश्व का कल्याण करने वाली हैं। हे सर्वशक्तिमान आद्य शक्ति, ब्रह्मा को सृजन, विष्णु को पालन तथा शिव को संहार करने की शक्ति आपने ही प्रदान की है। हे दयामयी माँ, आप भक्तों की एकमात्र आश्रयदाता हैं। भक्त आपके तथा आप भक्तों की हैं। आपको ये भक्त पुत्र प्राणों से अधिक प्रिय हैं। हे माता गायत्री, आपकी महिमा का पार नहीं पाया जा सकता। समस्त मैं समूल को नष्ट करने वाली त्रिपदा गायत्री माता, आपकी केवल जय जयकार करने से समस्त भय भाग जाते हैं। इस अखिल विश्व ब्रह्मांड में जो भी ज्ञान विज्ञान प्राप्त है वह सब आपकी ही प्रभुता है। इस विश्व में आपसे बड़ा कोई तत्व नहीं। हे ज्ञानेश्वरी, आप अनंत ज्ञान की भंडार हैं। आपको जान लेने के पश्चात ऐसा कुछ शेष नहीं रहता जिसे जाना जाए। आपको प्राप्त कर लेने के पश्चात आपका भक्त या साधक निष्काम हो जाता है और उसे कुछ भी क्लेश नहीं रहता। हे सर्वोच्च सत्ता धारिणी माते, आपका ज्ञान हो जाने पर साधक की सत्ता आप में ही समा जाती है, उसका कोई पृथक अस्तित्व नहीं रह जाता। जिस प्रकार पारस मणि के स्पर्श से
कुधातु भी स्वर्ण बन जाती है, उसी भांति आपका साधक भी साध्यमय हो जाता है। आपकी दिव्य शक्ति सर्वत्र व्याप्त है। तीनों लोकों में कोई स्थान ऐसा नहीं जहां आपकी दिव्य शक्ति का प्रकाश न हो। हे सर्वव्यापिनी माँ गायत्री, आप तीनों लोकों में समाई हुई हैं। विश्व ब्रह्मांड के समस्त ग्रह नक्षत्र आपकी ही प्रेरणा से गतिमान है तथा जीव सृष्टि के समस्त क्रियाकलाप आपकी प्रेरणा से हो रहे हैं। आप समस्त सृष्टि को प्राणवान बनाए हुए हैं। आपकी ही प्रेरणा से सृष्टि का सृजन, पालन और संहार होता है। इस संसार में अपने भक्त को आप ही पार लगाती हैं। हे दयामयी माँ, आप दया का व्रत धारण किए हुए हो। आप अत्यंत दयावान हो। आपकी दया और कृपा से बड़ा पात की भी संसार सागर से पार हो जाता है। जिस पर आपकी कृपा होती है उस पर सभी कृपा करते हैं। बलवान से बलवान विरोधी भी उसका बाल बांका नहीं कर सकता। जो व्यक्ति मंद बुद्धि, विद्याभ्यास में निर्मल तथा विकसित ही क्यों न हो, आपकी शरण में आने पर एवं आपके महामंत्र गायत्री मंत्र का जाप करने से मेधावी, विद्याभ्यास करने में पूर्ण समर्थ हो जाता है तथा रोगी रोग मुक्त होकर पूर्ण स्वस्थ हो जाता है। कैसा भी दुखी और निर्धन हो, आपकी शरण में आने पर उसके समस्त अभाव मिट जाते हैं तथा दुखों का निवारण हो जाता है, साथ ही भव बंधन से मुक्त हो जाता है। हे विघ्न विनाशिनी माँ, आपके अनुग्रह से पारिवारिक कलह एवं समस्त दुश्चिंताएं दूर हो जाती हैं। हे अभेददायिनी देवी, आप अपने जन के भय समूह को पल भर में नष्ट कर देती है। आपकी आराधना करने वाले व्यक्ति को आप सुसंतति प्रदान करती हो। आपका आराधक दैवी संपत्तियां प्राप्त करता है और आनंदमय जीवन व्यतीत करता है। आपके मंत्र का जप करने से भूत पिशाच दुष्ट आत्माएं भयभीत होकर भाग जाती हैं। गायत्री मंत्र के जपकर्ता के निकट यमदूत भी नहीं आ सकते, क्योंकि वह तो गायत्री मंत्र के जप के प्रभाव से बैकुंठ धाम जाने का अधिकार प्राप्त कर लेता है। जो सौभाग्यवती स्त्री गायत्री चालीसा का एकाग्र चित्त से पाठ करती है वह अखंड सौभाग्य प्राप्त करती है, दाम्पत्य सुख भोगती हुई अपने जीवन को सार्थक बनाती हैं। जो कुमारी लड़कियां इस चालीसा का पाठ करती हैं उन्हें सुंदर पति एवं संपन्न घर मिलता है। जो विधवा स्त्री इस चालीसा का पाठ करती है उसका सत्यत्व रूपी सत्य धर्म सुरक्षित रहता है। हे जगदम्बे, हे भवानी, आपकी जय हो। हे दयामयी, आपके समान दयावान, दानी और उदार अन्य कोई नहीं। जो व्यक्ति सदगुरु देव से गायत्री मंत्र की दीक्षा प्राप्त करता है उसकी सभी साधनाएं सफल होती हैं। सदगुरु देव के प्राप्त न होने पर जो आप ही को गुरु मानकर साधना करता है उसके सभी कार्य सफल होते हैं। हे गायत्री माता, जो व्यक्ति सहज श्रद्धा, सुरुचि एवं निष्ठापूर्वक आपका स्मरण करता है वह परम सौभाग्यशाली है। हे माँ, आपके स्मरण करने से गृहस्थ एवं गृह त्यागी दोनों ही मनोनुकूल श्रेष्ठ अनुदान प्राप्त करते हैं। हे वरदायिनी माँ, आप अपने भक्तों को 8 प्रकार की सिद्धियाँ अणिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, वशीता, शूत्र एवं दृष्टि शक्ति प्रेरणा तथा 9 सिद्धि शंख, मकर, कच्छप, पद्म, महापद, मुकुंद, कुंद, नील, चर्या प्रदान करने में समर्थ हैं। ऋषि मुनि, तपस्वी, योगी, सिद्ध जन तथा दुखी, अर्थ की इच्छा रखने वाला, चिंता मग्न और संसारी, जो भी आपकी शरण में आता है वह मनोनुकूल फल प्राप्त कर लेता है। हे मातेश्वरी, आपकी कृपा से बलवान, बुद्धिमान, विद्वान, शीलवान ये सभी अर्थ, वैभव, यश, तेजस्विता तथा उत्साह प्राप्त करते हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा निष्ठा पूर्वक आपका ध्यान करते हुए इस गायत्री चालीसा का नित्य पाठ करते हैं वे श्रेय और पेय, सांसारिक सुख एवं पारलौकिक सुख दोनों ही प्राप्त करते हैं तथा उन पर सदैव आपका वरदहस्त
बना रहता है। उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। जय गायत्री माँ।